च वा योगे प्रथमा, च वा योगे प्रथमा, च वा योगे सप्तमी के एक वचन, प्रथमा प्रथमा का एक वचन, दो पद है। चश्च वाश्चिति चवौ ताभ्याम योग इति चवा योगा तस्मिन् दंड तृतीयात्म समास है। तिंग न दो की अनुवृत्ति है। अनुदात सर्व पादादौ पदात् पद का अधिकार है। च वै तेताभ्याम योगे प्रथमा तिंग विभक्ति नानुदात्ता भवति। वाक्य में दो तीन आदि तिंगंत भी प्रयोग हो सकता है। एक ही वाक्य में अनेक तिंगंत प्रयोग हो रहा है मान लो, उस स्थिति में जो पहला तिंगंत है उस पर अनुदात निषेध कर दिया, बाकी तिंगंतों में होगा। वही समझाए। च वै तेताभ्याम योगे प्रथमा जो तिंग विभक्ति है, पहला जो वाक्य में तिंग विभक्ति है वह अनुदात्ता न भवंती, न अनुदात्ता भवंती, अनुदात नहीं होंगे। उदाहरण है देखिए, गर्दभाश्च कालयति वीणांच वादयति। गर्दभोंगो गधोंगो हाँक भी रहा है और एक तारा वीणा आदि को बजा भी रहा है। यहाँ पर देखो कालयति में ना सर्वानुदात का निषेध कर दिया। ये जो जैसा धातु के लिए जो प्राप्त है, निजंत है ना, आदि जो है उदात्त तथा धातु, फिर वो कैसे अनुदात होता है निचाने से, वो सारी प्रक्रिया के अनुसार जो होना है वो वहाँ स्वर है। और दूसरे में तिंगंत में सर्वानुदात हो गया। जैसे तो वादयति सर्वानुदात से पूरे नीचे में चिन्ह दे दिया। गर्दभान वा कालयति वीणाम वा वादयति, यहाँ पर भी वही दृष्टांत है, लेकिन विभक्ति मात्र प्रत्यय गर्दभाश्च और गर्दभान कह दिया, प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन। जैसे कोई भी हो, लेकिन पहला जो तिंगंत है उसको सर्वानुदात नहीं होगा, लेकिन दूसरे से तिंगंत को सर्वानुदात हो जाता है। द्वितीय तिंगंत को सर्वानुदात प्राप्त निगाती होगा, कौन सूत्र से? तिंग तिंग। अच्छा, भोजयति स्तनयति इत्यादि के समान कालयति में भी स्वर समझना है। हेति क्षियायाम, हेति क्षियायाम, अपेय इति अपेय क्षियायाम सप्तमी के एक वचन है। प्रथमा की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से तिंग और न का अनुवृत्ति चली आ रही है। अनुदात्तम सर्व पादादो पदात् पद से का अधिकार है। ह इत्यनेन युक्ता प्रथमा तिंग विभक्तिर नानुदात्ता भवति। ह इत्य इसके द्वारा युक्त जो प्रथमांत जो तिंगंत होगा, वाक्यस्थ प्रथम जो तिंगंत है उसको सर्वानुदात नहीं होगा। कब? क्षियायाम गम्यमानायाम, क्षियायाम गम्यमान्याम। क्षिया का मतलब क्या होता है? स्वयं आगे लिख दिया। क्षिया मने निंदा, क्षिया मने निंदा करना। साच यह आचार व्यतिक्रम रूप। अब ये निंदा झूठी निंदा नहीं, फालतू के झूठे मुट्ठे आरोप लगा दिया, ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति शास्त्रोक्त आचार विचार का उल्लंघन करता है तब उसकी निंदा करना। वास्तव में धर्म विरुद्ध चलने से निंदा करना उसी अर्थ में होगा, तभी लेना है। साच आचार व्यतिक्रम रूपा। उदाहरण, स्वयं रथेन याति उपाध्यम पदातिंगमयति। ऐसा चला दुष्ट क्या कर रहा है? स्वयं रथ पे बैठ के बड़े मजे में जा रहा है और गुरु जी को पैदल चलने को कह दिया, चलिए आप पैदल पैदल। यह आचार विरुद्ध है ना, शास्त्रीय आचार विरुद्ध है ये, इसे निंदा में है वाक्य। अतएव जो पहले याति तिंगंत है उसको सर्वानुदात निषेध कर दिया। दूसरा जो तिंगंत है गमयति, वहाँ सर्वानुदात हो गया। स्वयं औदन भुंगते उपाध्यायम सक्तुन पाययति। स्वयं बढ़िया बासमती चावल का पुलाव बना के खा रहा है और गुरु जी को सत्तू खिला रहा है। यदि भी निंदा का एक पता, सत्तू भी श्रेष्ठ चीज है कि नहीं है? भात से श्रेष्ठ नहीं है सत्तू, है नहीं है, भात ही श्रेष्ठ है। अश्रेष्ठ भोजन अपने लिए खा रहा है और गुरु जी को जो है अश्रेष्ठ भोजन दे रहा है। यदि बीमार हो तो तब तो ठीक है ना,
भात खाना निषेध, गुरु जी को डायबिटीज, चावल नहीं खा सकते, तब तो उनको सत्तू खिलाना तो उचित, तब ये सूत्र नहीं लगेगा। तो वो हित में कर रहा है ना, इसलिए सूत्र नहीं लगेगा, तब दोनों सर्वानुदात्त हो जाएंगे। यहाँ पे सूत्र एक दिया, क्षियाशी प्रेषेशु तिंग आकांक्षाम 8-2-104 में आने वाला है। उस सूत्र में आने वाले तिंगंत को स्वरित प्लुत होता है। तिंगंत को क्या हो गया? स्वरित प्लुत हो गया। याति स्वरित प्लुत दिखा ना, इसलिए भुंगते 3 नंबर जो दिया है वो स्वरित का मतलब है, 3 मात्रा। अच्छा, अहेति विनियोगे च, अहेति विनियोगे च, अव्यय इति अव्यय, विनियोगे सप्तमी का एक वचन है, च अव्यय। क्षयाम की पूर्व से अनुवृत्ति, प्रथमा उसी पूर्व वाले सूत्र से अनुवृत्ति, तिंग और न का चला आ रहा है अनुवृत्ति, अनुदात सुन व पादादो पदार्थ परस का अधिकार है। अह इत्यनेन युक्ता प्रथमा तिंग विभक्ति नानुदात्ता भवति। इस अव्यय से युक्त जो वाक्य में प्रथम जो तिंगंत विभक्ति होगी वह प्रथम तिंगंत विभक्ति होगी, प्रथम तिंगंत विभक्ति को अनुदात्त नहीं होता, किंतु द्वितीय जो तिंगंत होगा उसको अनुदात्त हो जाएगा। चकारात वो भी क्षयांच गम्यमानायाम, चकार से भी अर्थ ले लो, निंदार्थमान होगा, तभी यहाँ पर भी लेना है। तम अह ग्रामम गच्छ, तम अह अरण्यं गच्छ इति। तम अह ग्रामम गच्छ, तुम गांव जाओ, ये जंगल जाए, ऐसा बोल दिया। अभी निंदा में ही है, एक को करे गांव जाओ, दूसरों करे जंगल जाओ। अब यहाँ पर देखो, पहले वाला गच्छ कैसा है? स्वरित चिन्ह से युक्त है, सर्वानुदात नहीं किया, और दूसरा गच्छ को सर्वानुदात कर दिया। क्षयामपि स्वयं अह रथेन याति उपाध्यायम पदातिम गमयति, वही वाक्य लिया। यहाँ निंदार्थ में गम्यमान है, स्वयं रथ के बैठ के चढ़ा जा रहा है और गुरु जी को पैदल दौड़ा रहा है। स्वयं अह औदनम भुंगते, अंतर क्या था वहाँ पर? कौन से अव्यय थे? च अथवा वा था, और यहाँ अब अह अव्यय के योग में बोल रहे हैं। ये दृष्टांत वही है, अव्यय बदल करके दे रहे हैं। स्वयं औदनम भुंगते उपाध्ययन सक्तुन पाययति। यहाँ पर भुंगते में स्वरिताधिकारी हुआ, उदात अनुदात स्वरित तीनों ही है वहाँ, आदि अनुदात, बीच का उदात, अंत में स्वरित, वह भी प्लुत स्वरित हो गया। क्षयाशी प्रशेषो तिंगाकांक्षम सूत्र से। और पायति में दूसरा जो तिंगंत उस वाक्य में, उसको सर्वानुदात विधान हो गया। चाहल्लोप एवेत्यवधारणम, चाहल्लोप एवेत्यवधारणम, चाहल्लोपे सप्तमी के एक वचन, एव अभे इति अभे अवधारणम प्रथमा का एक वचन। चश्च अहश्च इति चाहौ तयोर्लोपा ते चाहल्लोपा तस्मिन् इति चाहल्लोपे द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। प्रथमा तिंग और न की अनुवृत्ति है, अनुदात पादादो पदात पद से का अधिकार चला आ रहा है। च इत्येतयोर लोपे च और ये वाक्य में सुनाई नहीं दे रहा है, लोप कर दिया, लेकिन अर्थ वहाँ छिपा हुआ है। च का अर्थ, अह का अर्थ वहाँ छिपा हुआ है। भले अवे लोप हो गया, अवे प्रयोग नहीं हो रहा है। च इत्येतयोर लोपे च प्रथमा तिंग भक्तिर नानुदात्त भवति एव शब्दश्चेद अवधारणार्थम प्रयुज्यते। वाक्य में एव शब्द आ गया है अवधारण करने के लिए, निर्धारण करने, निश्चय करने के लिए, तब ये समझना चाहिए एव है और च नहीं है, अ नहीं है, वहाँ ये सूत्र लगेगा। यत्र गम्यते चार्थ न च प्रयुज्यते तत्र अन्योर लोप। जहाँ च का अर्थ गम्यमान है, अह का भी अर्थ गम्यमान है, किंतु प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात लोप कर दिया गया, उसी स्थिति में सूत्र लागू होगा। पहचान क्या है? चौरा भले ही नहीं है, वाक्य में एव रहेगा, उसी से निर्धारण हो जाता है अन्य अर्थ भी।
देवदत्त एव ग्रामं गच्छतु, देवदत्त एव अरण्यं गच्छतु। देवदत्ती गांव भी जावे, देवदत्ती जंगल भी जावे, दोनों काम करे। देवदत्त गांव जावे, भिक्षा ले आवे, और जंगल से लकड़ी भी लावे। अब ऐसे में गच्छतु को, पहला जो गच्छतु है उसमें सर्वानुदात नहीं होगा, यथावत उसके लिए स्वरिताधिकारी हो जाएगा, और दूसरे को सर्वानुदात हो गया गच्छतु। देवदत्त एव या अह का योग के लिए, वो च का अर्थ में था। च वहां पर क्या अर्थ होता है तब? समुच्चय नहीं, अनवाचय। अनवाचय, समुच्चय, इतर इतर और समाहार, चार अर्थ होता है च का। उसमें से यहाँ क्योंकि वो दोनों काम उसको अवश्य करना है, जैसे उसमें था ईश्वरंच गुरुंच भजस्व, ईश्वर का भी भजन करो, गुरु का भी भजन करो। समास होगा नहीं, एक साथ कर भी नहीं सकते ना, क्रम से होगा, इसलिए वहां पर समुच्चय होता है। और अनवाचय में भिक्षामचा आनया, गामचा आनया। जिन गाय मिले तब लाएगा ना, नहीं मिलेगा तो फिर उसको ढूंढते फिरते रहेगा जंगल में, भिक्षा ठंडी हो जाएगी। इसे वहां पर छूट रहता है, वैसे यहाँ भी छूट के साथ है, एक ही के लिए दोनों बात कही जा रही है। अलोपे देवदत्त एव ग्रामं गच्छतु, योगिदत्त एव ग्राम अरण्यं गच्छतु। से च का जैसे नहीं रहा प्रयोग, वैसे अह का भी प्रयोग हुआ नहीं है, अह का लोप हो गया, एव से ही वह अर्थ ज्ञापन हो गया, निश्चय अर्थ में कथन कर दिया। प्रथम गच्छतु इसलिए धातु स्वर प्रत्यय स्वर के आधार पर निर्णय हो गया, आदुदात हो गया, और द्वितीय में सर्वानुदात हो जाएगा। चादिलोपे विभाषा, चादिलोपे विभाषा, चादिलोपे शब्द का एक वचन, विभाषा विभक्ति प्रतिरूपक कव्य। देखने में प्रथम एक वचनांत जैसे दिखता है, स्त्रीलिंग इन है वो अप्य। च आदिरेशांते चादयः, चादि नाम लोपः इति चादि लोपः, तस्मिन् बहुव्रीहि गर्भित षष्ठी तत्व समास किया गया। प्रथमात्तिंग न गानुवृत्ति है, शेष अनुदात्तम पादादो पदात् पदस्य का अधिकार है। यहाँ चादी से पूरे चादिगण नहीं लेना, पूर्वत पहले एक और सूत्र आया था ना, वहाँ भी चादी कहा था, चादी से पूरे चादिगण नहीं, चादी और सत्य में कहा गया चादिगण को नहीं लेना, किंतु 8, 2 यानी 8, 1, 24 जिसे प्रथम पाठ जो चल रहा है इसी का 24वें सूत्र में आया था, न च वाह हइव युक्ते। वहाँ जो कहा च वा ह अह एव 5, इन्हीं के योग को यहाँ भी लेना है चादी कहने से, पूरे चादिगण नहीं लेना। चादि लोपे वाक्य में चादि का लोप कर दिया गया, इन अर्थगम्यमान हो रहा है। हाँ, लेकिन एवं की आवश्यकता भी नहीं, फिर भी अर्थगम्यमान हो रहा हो तब ये सूत्र में वाक्य उपयुक्त 2 तिंगंत 3 तिंगंत आदि हो तो पहला तिंगंत को सर्वानुदात को निषेध कर देता है और बाकी में सर्वानुदात कर देगा। ये शुक्ला व्रीहयो भवन्ति श्वेता गा आजाय दुहंती। शुक्ला व्रीहयो भवन्ति, सफेद जो है व्रीह धान है, और दूसरा श्वेता गाह आज जाए दुहंती, सफेद गवों को आज के लिए दोहन कर रहे हैं। यहाँ पर चादी का लोप हो गया, चकार दोनों में जोड़ेगा, दोनों कार्य एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। सफेद धान को इकट्ठा कर रहे हैं हवन के लिए, व्रीविर्वा एजेत यवैर्वा एजेत विधि है, इसलिए विधि का पालन करने हेतु व्री को इकट्ठा कर रहा है। और अगला दिन हमें घी चाहिए हवन करने के लिए, तो घी कौन सा घी? पतंजलि घी नहीं चलेगा, कोई घी नहीं चलेगा, बाकी श्वेत गाय सफ़ेद गाय के दूध से आपको दही जमाना है, पका के सवेरे मक्खन उसका निकालना है, फिर पका करके घी बनाना, वही घी से हवन होगा। शुद्ध गाय का, देसी घी नहीं गाय तो अशुद्ध होती ही नहीं है, मैं कई बार बताता हूँ। गाय कभी अशुद्ध भी हुई क्या? ये गाय और गंगा कभी अशुद्ध होती नहीं, अत्यंत पवित्र हैं दोनों के दोनों।
हमारे इसमें गौ, गंगा, गायत्री, गुरु और गोविंद, पंचगकार। पंचगकार साधना बताता हूँ बार बार। जो है बालक को, कोई भी किसी व्यक्ति को, साधक को पंचमकार वर्जित है। हाँ, पंचगकार की साधना करो, पूजा पाठ अनुष्ठान करो, और पंचसकार मोक्ष की साधना के लिए। एक पंचसकार चूर्ण आता है शौच कराने वाला। मैं पंचसकार कहता हूँ, लोग समझते पंचसकार चूर्ण बोल रहे हैं, उसे खाने से मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष हो जाएगा, गैस से, शौच से मोक्ष हो जाएगा। पंचसकार साधना, जैसे पंचगकार यही 5 होता है। क्योंकि जन्म लेते ही आप क्या पीते हैं? पहले माँ का दूध के बाद गाय का दूध पिलाया जाता है, इसलिए गौ सबसे पहले। फिर गंगा से स्नान आदि करा शुद्धिकरण किया जाता है जब आपका नामकरण संस्कार होता है। इसे दूसरे नंबर में गंगा आती है। तीसरे में जब 8 उम्र में जब आप दीक्षा लेते हैं, उपनयन संस्कार होता है, तो गायत्री प्राप्त होती है। तब गुरु के यहाँ जा करके वेद आदि अध्ययन किया जाता है, गुरु आता है। उसके बाद वो क्या करेगा? आपको गोविंद से मिला देगा, परमात्मा की अनुभूति होगी। इसलिए 5 क्रम पंचगकार साधना, पंचगकार अनुष्ठान करना बोलते हैं। पंचमकार तो सुप्रसिद्ध है। मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। नहीं, मुद्रा से जो पूजा करते हैं बिना मंत्र बोले, उसका निषेध किया। इसे बालक को मंत्र से ही बोल के ही पूजा पाठ करनी चाहिए। केवल मुद्रा वो स्थिति आ जाए तब बाद में केवल मुद्राओं से हो जाएगा पूजा। मानस पूजा करते हुए मुद्राओं से कर सकते हैं, आरंभ में नहीं। अब वेद में मांस का अर्थ अलग हो जाएगा, मदिरा का अर्थ अलग होता है। मांस में जो फल के अंदर जो गुदा होता है ना, उसको आयुर्वेद में मांस कहा गया। बिल्वा मांसेन, कहा है बिल्व मांसेन उदरम पाचयत। उदर को पचाने के लिए बिल्व मांस को लो, माने बेल का शरबत बना के पियो, तो पेट बिल्कुल साफ ठीक ठाक रहेगा। लिवर, यकृत को मजबूत करने के लिए कहा है बिल्व मांसम कहा। तो मांस शब्द अंदर की जो बिल्व, अंदर फल जो अंदर गुदा होता है उसको लेना है। मदिरा से योगियों को लिया कि मदिरा से जो है जो अमृत ऊपर से टपकता है, यदि आप खिचड़ी अंदर ले लोगे बेहोश हो जाओगे, समाधि लग जाएगी। जैसे मदिरा पी के क्या करते हैं आदमी, नाली में जाके पड़ जाता है। और ये वाली मदिरा पी जाओगे तो एकदम समाधि पहुंचकर भगवान के पास पहुंच जाएंगे, परमात्मा की अनुभूति होती है। मांस, मदिरा, मत्स्य। मत्स्य क्या है? मत्स्य भाव एवं मात्सर्यम बनता है। मत्स्य भाव इति मात्सर्यम। मत्स्य के बाद तात्पर्य स्वगत गुण दोष, जिसकी वजह से दूसरों को देख के जलन होती है, मात्सर्य भाव। हाँ, स्वगत दोष वो मत्स्य है। वहाँ मछली नहीं ले लेना है। जो निषेध किया है उनके लिए मछली अर्थ होगा। मदिरा में जो निषेध किया वो पीना, वो निषेध है। मांस में बकरी का मांस और जो खाते वो निषेध है। और वैदिक अर्थ में अलग अर्थ घटाते। मुद्रा से क्या होगा? मुद्राम समर्पयामी, दक्षिणाम समर्पयामी। मुद्रा से धन लो वैदिक कर्मकांड के लिए। और मैथुन से क्या लेना? जीव ब्रह्मैक्यत्व, इनको मिथुन करो। स्वगत स्त्रीत्व का स्वगत पुंस्त के साथ अभेद कर दो, दोनों हर व्यक्ति के अंदर है। ये सब साधना की बातें हैं। चलिए लौटिए अपने चावात्या सूत्र में कहा, आ का योग में उन्होंने कहा व्रीभिर यजेत यवैर्वा यजेत इति, वो भी दिया है। एवं शेषेष्वपि यथा प्राप्त उदाहर्तव्यम। अन्य जो चवा का योग, चादी के योग में अन्य कौन है? आप गया चवा, ह,
अह और एव, इनके योग में भी इसी प्रकार के दृष्टांत स्वयं ग्रहण कर लें। वैवावेति च छंदसी, वैवावेति च छंदसी, वैवाव लुप्त प्रतिमांत निर्देश है। इति अव्यय च अव्यय छंदसी सप्तमी का एक वचन है। वैश्च वावश्च इति वैवाव द्वंद्व समास। विभाषा पुरुषसूत्र से अनुवृत्ति, प्रथमा तिंग की भी अनुवृत्ति है, नकार की भी अनुवृत्ति आ रही है। अनुदात्तम सर्वपदादौ पदात् पदस्य का अधिकार चल रहा है। वैवावैत्येताभ्याम युक्ता प्रथमा तिंग विभक्तिर विकल्पेन नानुदात्ता भवति। छंदसी विषय है। वेद में ही एक वाक्यस्थ दो तिंगंतों में जब पहला तिंगंत है, तंगंत विभक्ति वाली जो रूप है, उसको विकल्प से सर्वार्थ होना निषेध कर दिया गया। एक बार धातु प्रत्यय रूप चलेगा, एक बार सर्वानुदात भी हो जाएगा। यानी दोनों सर्वानुदात हो जाएंगे एक बार, और एक बार जो है एक सर्वानुदात रहेगा, दूसरे वाला पहला वाला स्वस्वर में रहेगा। जैसे देखिए पक्ष है, दोनों दिखा रहे। अहर वै देवानाम आसीत रात्रि असुराणाम आसीत। दिन जो देवताओं का हुआ करता है और रात्रि असुरों का होता है। ये रात्रि भोजन करना निषेध, असुरों का भोजन हो जाएगा। रात्रि तो असुरों का है, सूर्यास्त के अंदर भोजन करनी चाहिए, नहीं तो आसुरी भोजन खाना हो जाएगा। रात्रि 9 बजे, ये प्रथम प्रहर 9 बजे के अंदर सो जाना चाहिए, और उधर प्रथम प्रहर से पहले उठ जाना चाहिए, 3 बजे से पहले। 9 से 3 6 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं। 6 घंटे से ज़्यादा सोए तो क्या बोला भाष्यकार ने? पशुवाद विषय अविशेषा, पशु है वो। शंकराचार्य कहते से ज़्यादा सोने वाला पशु होता है, वही ज़्यादा सोते हैं। आदमी को 6 से नहीं, 9 से 3 पर्याप्त है, 6 घंटा। और हम तो उसे भी आधा घंटा पहले उठ जाते, 2:30 बजे उठ जाते, कोई दोष ही न रह जाए। दिन में आराम कर लेंगे थोड़े। दृष्टांत दे रहे बहुत सुंदर। देवताओं के लिए दिन का होता है, रात्रि असुरों के लिए। यहाँ पे देखो पहले आसित को जो धातु का स्वर के अनुसार प्रयोग कर दिया, सीगे कार का स्वरित हो गया। आसित के आकार को धातु स्वर आदिदात्ता आदिदात हो गया। और आसुराणाम में आसित में देख लो, दोनों के नीचे डंडा डाल दिया, मैंने सर्वानुदात कर दिया। विकल्प है और वही देवानाम आसित रात्रि असुराणाम आसित, दोनों में सर्वानुदात हो गया विकल्प से। बृहस्पति वही देवानाम पुरोहित आसित षंडामर्का असुराणाम आसित। हाँ, शुक्राचार्य दोनों संतान है, षंड और अमर्क। ये दोनों ही प्रहलाद के गुरु बना दिए गए थे उल्टा पाठ पढ़ाने के लिए। ये हरि बोलना पाप है समझाने के लिए। हरि हरि जपता है तो गलत कर रहा है। बहुत थक गए, समझाते समझाते नहीं समझा पाए, है कि नहीं? संस्कारी होते हैं तो गलत को वे ग्रहण नहीं करते हैं, चाहे कोई भी जितना भी कहे। बृहस्पति जो है देवताओं के पुरोहित थे और षंड और अमर्क्य असुरों के पुरोहित थे। यहाँ भी आसित रहेगा, दोनों तरफ आसित क्या हो जाता है? एक पक्ष में आदिदात और स्वरित रहेगा, दूसरे पक्ष में सर्वानुदात हो जाएगा। वाव के योग में दृष्टांत दे रहे हैं। अयम वाव आसीत नेत्र आसीत, पक्ष अयम वाव आसीत नेत्र आसीत इति। यहाँ पर पहले आसित में क्या हो गया? आदिदात और सीका स्वरित हो गया। उदात्ता अनुदात स्वरित, और पक्ष में सर्वानुदात हो जाएगा, दोनों अनुदात हो गए। एकान्याभ्याम समर्थाभ्याम, एकान्याभ्याम समर्थाभ्याम, एकान्याभ्याम तृतीय का द्विवचन, समर्थाभ्याम तृतीय का द्विवचन। समर्थ से समर्थ पदविधि में जो अर्थ लिया वो नहीं लेना। एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यम, वो अर्थ नहीं लेना। यहाँ क्या अर्थ लेंगे फिर? समः तुल्यो अर्थो यो तौ समर्थौ। तुल्य अर्थ है जिन दोनों का, सम और अर्थ। यहाँ का समझ समार्थ होना चाहिए था, फिर समर्थ कैसे हो गया?
शकंदवादिशो परूपम वाच्यम, परूप हो जाएगा तो रूप बनेगा समर्थ, समार्थ नहीं बना इसीलिए। ताभ्याम इति बहुरी समास है यहाँ। छंदसिका विभाषा प्रथमा तिंग और नौ इतने की अनुवृत्ति है। अनुदात पादाद पदात पदस का अधिकार है। एक अन्य इत्येताभ्याम समर्थाभ्याम युक्ता प्रथमा तिंग विभक्ति विभाषा नानुदात्ता भवती छंदस विषय। ये भी वेद में ही लागू होगा, लोक में नहीं। एक अथवा अन्य दो में से एक पद जिस वाक्य में विद्यमान हो उस वाक्य प्रयुक्त दो तिंगंतों में पहला तिंगंत सर्वानुदात होना निषेध कर दिया गया, और वो भी विकल्प से कर दिया। एक बार सर्वानुदात हो भी जाएगा, इसीलिए एक बार वो सर्वानुदात हो भी जाएगा। दृष्टांत देखिए, एक का शब्द आ रहा है इसमें। पहले प्रजा में का जिन्वती ऊर्जम में का रक्षति। प्रजा में का जिन्वती, जीवी प्रीणन है अर्धातु है, इसे जिन्वती यदि तो नुम धातो नुम हो गया, और तनादिभ्य क्रिय उहु, तनादिक्रिय उहु से उ प्रत्यय हुआ, इसे जिन्वती बहुवचन में। ऊर्जम एका रक्षति, एक ही में देखो उब दोनों के दोनों को सर्वानुदात कर दिया। एव का योग में है यहाँ, कौन सा योग है यहाँ पर? एका, हाँ एका शब्द प्रयोग आ गया। हाँ एका शब्द है दोनों ही बार। और अन्य शब्द के लिए दृष्टांत दूसरे दे रहे अन्य के लिए, तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनष्टन्यो अभिचाकशीति, मुंडकोपनिषद का मंत्र दिया। और लेकिन ये ब्राह्मण भाग को मानते नहीं, इसे उन्हें ऋग्वेद का मंत्र में से दिया। ऋग्वेद में भी यही मंत्र आता है, ऋग्वेद का 164:20 ऋग्वेद संहिता का है। हाँ संहिता मानते, मंत्र भाग मानते हैं ना, इसलिए जितने दृष्टांत देते हैं हमेशा संहिता भाग मंत्र भाग का ही दृष्टांत देते हैं। और अन्य पिपलम, जो अन्य शब्द का योग में स्वादु अत्ति है, अत्ति शब्द है यहाँ, धातु स्वर होता हुआ आकार को उदात्वा ती को स्वरित हो गया। और अनष्टन्यो अभिचाकशीति, वहाँ पर भी सर्वानुदात नहीं हुआ, विकल्प होने से ये पक्ष एक बार होता है एक बार नहीं भी होता है। यद वृत्तान नित्यम, यद वृत्तान नित्यम, यद वृत्तात पंचमी का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन, तकार गुणकार कौन किया? यरोनासिके अनुनासिको वा, यद वृत्तात। कि वृत्तंच इत्यादि में जैसे कहा, यहाँ भी यद वृत्तम का मतलब यद इस प्रातिपदिक के बनाए हुआ विभक्त्यंत रूपों को क्या कहते हैं? यद वृत्तम। अर्थ केवल यद से बने रूप ही नहीं लेना, सुबंत ही नहीं लेना, किंतु क्या कहता वहाँ डतर डतमांत को भी लेना है, इसलिए वृत्तम कहना पड़ा। ये वृत्तम न कहते फिर केवल हम सुबंत मात्र किम का सुबंत मात्र सामान्य रूप ले लेते, डतर डत प्रत्यय डतर डतम करके जो सुबंत बना उसको नहीं लेते। अति किम वृत्तम, जैसा वहाँ पर पूर्व में कहा गया था 8:1:48 में, अब यहाँ 8:1:66 में पुनः वही उसी प्रकार का शब्द प्रयोग हुआ, यद वृत्तम। यहाँ भी से वही अर्थ लेना, क्या हो यतरा यतमा भी लेना पड़ेगा। यो भुंक्ते यम भोक्षयति येन भुंक्ते यस्मै ददाति यत कामास्ते जुहुमः, सब विभक्ति प्रथमा गद्य पुल्लिंग में यो भुंक्ते, यम भोक्षयति में यम से क्या लेना है? विद्या के एक वचन, येन तृतीया, यस्मै चतुर्थी, यत नपुंसकलिंग में ले लिया, यत कामास्ते जुहुमहिति। ये भी सब लेकिन किसमें हो रहा है? यद्यपि छंदसी का अनुवृत्ति नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी छंदसी का भी दृष्टांत उन्होंने दे दिया, वैदिक दृष्टांत भी दे दिया। लोक वेद सामान्य है, अतएव वैदिक दृष्टांत भी दिया, अलौकिक दृष्टांत भी दे दिए। प्रत्यय स्वर से सब क्या है? अंतोदात्त हो जाते हैं, प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त हो गए, यो यम येन इत्यादि।
पूजनात् पूजितम अनुदात्तम, पूजनात् पूजितम अनुदात्तम, पूजनात् पंचमी के एक वचन, पूजितम प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। अनुदात्तम प्रतिमा के एक वचन, तीसरा पद। अनुदात पदादो पदार्थ पर सके अधिकार मात्र, अधिकार मात्र है, पूर्व पद सूत्रों से कोई पद की अनुवृत्ति नहीं है, केवल तीनों अधिकार सूत्र जुड़ गए। पूजनात् परम पूजितम अनुदात्तम भवति, पूजनवाचक शब्दों से परम या पूजित वाचक शब्द का अनुदात हो जाएगा, सर्वानुदात हो जाएगा। काष्ठाध्यापक, काष्ठ अध्यापक, काष्ठाध्यापक काष्ठाध्यापक हो, या काष्ठ में लकड़ी अर्थ नहीं ले लेना, लकड़ी लेकर पीट पीट के पढ़ाने वाला अध्यापक, काष्ठाध्यापक, ऐसा अर्थ नहीं करना। सा पाष्टा काष्ठा सा परागति, काष्ठा मने सर्वोत्कृष्ट, अद्वितीय है, अद्भुत आचार्य, पढ़ाने में महान है, उस अर्थ में लेना है। क्रिया विशेषण ये सब द्वितीयांत बनाने पड़ेंगे, काष्ठ और दारुण शब्द को भी इसी प्रकार से। फिर काष्टम अध्यापक होना चाहिए, काष्टम का हम कहाँ चला गया, समास करोगे स्वर अलग हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब कहते हैं नीचे दिया मलोपश्चक वार्तिक है, काष्ठम के द्वितीया का जो म है उसका लोप करने वार्तिक क्या कहा है, मलोपश्च, इस बार से मकार लोप है, काष्ठम रग में काष्ठ रह गया, अब अध्यापक है, अकसवर्ण दीर्घ काष्ठाध्यापक बन गया। काष्ठाभिरूपक इत्यादि, एवमेव दारुणाध्यापक इति दारुणाभिरूपक, ये भी दृष्टांत समझना है। इस पर दो टिप्पण भी है नीचे, उपज समास यदि कर दिया आपने, जैसे कुंभकार आदि बनता है, कुंभम करोति इति कुंभकार, एवमेव काष्ठम अध्यापयति काष्ठाध्यापक बना दो, बन सकता है, नुल प्रत्यय करके बनेगा। कृत्तर तब कृतुत्तर पर स्वर हो जाएगा, कृत्वर स्वर क्या हो जाएगा, कृतुत्तर पदस्य च, एक सूत्र आपने पढ़े हैं 6-2-139, 139 में आपने पढ़ा, 6-139, वहाँ कहा था ये अंतोदात हो जाता है, अतएव कृत स्वर के अनुसार अंतोदात प्रयोग होने लगेगा, ये विशेषता रहेगी, तब अंत अनुदात नहीं रहेगा, सर्वानुदात नहीं हो पाएगा। अध्यापक, अध्याप में अनुदात हो जाएगा, क क्या करो उदात हो जाएगा, ये समस्या है। इसलिए यहाँ यही उचित है, इसलिए वार्तिककार ने समास न करते हुए मकार लोप का विधान कर दिया। यदि समास करोगे तो पूरा सुप का लुप होना ही है, सुप धातु प्रातिपदिक का लुप होना ही था। सगतिरपितिंग, सगतिरपितिंग, सगति प्रतिमा के एक वचन, अपि अव्यय, तिंग प्रतिमा के एक वचन। अपि कहने से सगति और निर्गति, माने गति मतलब क्या होता है, गतिश्च, प्रादियों का नाम गति संज्ञा है, गति संज्ञा वाले प्रादि हो या न भी हो, दोनों लेने के लिए अपि कह दिया। जैसे वहाँ पर स्थानिन्यपि, स्थानीय का अर्थ क्या दिया, स्थानीय हो या ना भी हो, दोनों, अपि का मतलब भी यही होता है। यहाँ पर भी गति संजक प्रादि हो या ना भी हो, दोनों ही दशा में सूत्र लागू होगा। यद काष्ठम पचती, यद दारुणम पचती, पकाने में एकदम बढ़िया पकाता है, इतना बढ़िया पका जाए जो खाए चाट चाट के पी जाए, बर्तन भी चाट ले, ऐसे पकाए, काष्ठम पचती। यहाँ वही बोल रहे पूजनात् परम, देखो अनुवृत्ति आ रही, पूजनात् का पूजितम का, अनुदात पादादो पदात् पद का अधिकार है। पूजनात् परम सगतिर अगतिर भी पूजितम, पूजनवाचक सबसे परम है, सगति हो या गति रहित हो, संज्ञा से रहित भी हो, ऐसा प्रातिपदिक मैंने उपसर्ग रहित भी हो तो भी किंग अंत को सर्वानुदातम भवती। अगति का पहले दृष्टांत दे रहा है, यद काष्ठम पचती यद दारुणम पचती, बिना प्रादि उपसर्ग का। सगति का दृष्टांत यद काष्ठम प्रपचती यद दारुणम प्रपचती। यहाँ पर सूत्र याद दिला रहे हैं,
निपातैर यदि हंत कुबित नेच्छन कच्चित यत्र युक्तम। ये सूत्र है, पूर्व में अपने पढ़ चुके हैं। नंबर है 831, 483 हमारे पुस्तक के अनुसार पृष्ठ संख्या। उससे जो निघात का प्रतिषेध प्राप्त होने पर यह सूत्र वापस निघात दिला दिया। वहां सर्वार्थ निषेध था, इस अर्थ विशेष में पुनः और प्रादिक योग में विशेष विधान पुनर् कर दिया गया। सगति ग्रहणात् गतिरपि निहन्यते इत्यर्थ। सगति शब्द प्रयोग होने से गति संजक जो प्रादि है उसको भी अनुदात, केवल धातु और प्रत्यय जो तिंगंत है उतने को ही नहीं होगा, प्र को भी वो अनुदात कर देगा। तो प्र को क्या प्राप्त था? उपसर्ग होने से उदात्त होना था। सारे उपसर्ग उदात्त होते अभी को छोड़ के। उपसर्गाश्च अभिवर्जम, परसों आया था ना, बोल रहा था ना, सूत्र याद नहीं आ रही थी, उणादि सूत्र आगे दिया इसने। फिट संज्ञा, फिट सूत्रों में उणादि नहीं, फिट सूत्रों में 80वां अंतिम सूत्र है। उपसर्गाश्च अभिवर्जम, अभी उपसर्ग छोड़ करके बाकी सगल उपसर्ग हमेशा ही उदात्त हो जाते हैं। अनेकाचो एकाचो, एकाचो तो प्रसंग नहीं है आदि अनादि बोलने का, लेकिन दो अच वाले भी होते जितना उनको भी आदि उदात्त कर देता है। कौन सूत्र था? फिट सूत्र, फिट सूत्रों के द्वारा वो यहाँ पर लागू हो गया है इसलिए। और वह यहाँ भी वो भी लग गया, मलोपश्च भी समझना, तभी जाके समास पक्ष में भी देखने समास हुआ आदि से दिख रहा है, इन ऐसे नहीं भी है। कुत्सनेच सुप्य गोत्रादो, कुत्सनेच सुप्य गोत्रादो, कुत्सने सप्तमी के वचन, चापे सुपी सप्तमी वचन, अगोत्रादो सप्तमी का एक वचन। गोत्रादि यस्य स गोत्रादि बहुब्री समास, गोत्रादि गण है, आपको बता चुके, कई बार आ चुका है चीज। गोत्रादि गण, उस गण बड़े शब्दों के योग में सूत्र लागू नहीं होता। न गोत्र अगोत्रादि तस्मिन नैत्व समास है, बहुब्री गर्भित नैत्व समास किया गया। अनुवृत्ति है सगतिरपि तिंग, और अनुदात सर्वपादाद पद से अधिकार है। पदादत्र निवृत्तम, पदार्थ की अनुवृत्ति अधिकार निवृत्त हो गया, केवल पद से निवृत्ति ले लेंगे यहाँ पर। गोत्रादिर वर्जिते कुत्सनेच सुबंते परतः सगतिर अगतिरपि तिंग अनुदात्तम भवति। गोत्रादि से रहित तो कुत्सन अर्थ में हो, सुबंते परतः निंदा अर्थ में, कुत्सार्थ में, सुबंत पर में रहते हुए पूर्व में विद्यमान जो सगति हो या अगति वाला तिंगंत हो, उस तिंगंत को सर्वानुदात हो जाएगा। पचति पूति, क्या प्रयोग कर रहे हैं? पचति पूति, प्रपचति पूति, प्र भी जोड़ दिया और प्र भी अनुदात हो गया, सर्वानुदात। तिंग तिंग शनिघात की प्राप्ति नहीं थी और सगति में प्र को मानकर तिंग का मात्र को निघात प्राप्त था, उस प्र को भी निघात करने के लिए यह सूत्र ने सगति कह दिया है। समोर नपुंसकात से अंत वाले में नपुंसक में प्रयोग करके दृष्टान दिया। पूति में क्या है? नपुंसकलिंग, इसे समोर नपुंसकात लुक हो गया। प्रपचति पूति, पचति मिथ्या, प्रपचति मिथ्या, झूठे पका रहा है, गड़बड़ पका रहा है और सड़ा गला पका रहा है, तो पचति मिथ्या, प्रपचति मिथ्या, ये दृष्टांत।